डिड यू नो कि यूएस में हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजा रद्द किए गए हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से आधे से ज्यादा यानी कि 50% छात्र भारत के हैं। लेकिन सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अचानक ये फैसला लिया क्यों? क्या ये सही है? क्या अब यूएस में पढ़ाई करना और रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है? आज के इस वीडियो में बात होगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। पूरा मसला समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीयों के लिए ये फैसला कैसे एक बड़ी समस्या बन गया है। 2024 के आखिरी कुछ महीनों में यूएस के ट्रंप सरकार ने लगभग 1000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजा रिवोक कर दिए, जिनमें से आधे से ज्यादा भारत के थे। इस फैसले ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन यानी कि AILA के अनुसार ये बदलाव मुख्य रूप से उन स्टूडेंट्स को प्रभावित कर रहे हैं जो OPT प्रोग्राम पर काम कर रहे थे। भारत के छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा रही है, जो करीब 29% रही है। इसके बाद चीन के स्टूडेंट्स का नंबर था, जो लगभग 14% थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि कोरिया, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से भी कई सारे स्टूडेंट्स को इसका शिकार होना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? तो देखिए, इसे समझने के लिए ना हमें OPT प्रोग्राम को समझना होगा। सबसे पहले OPT उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो यूएस में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यूएस की कंपनियों में काम करना चाहते हैं। तो अगर आप एक सामान्य डिग्री से पास हुए हैं तो आपको 12 महीने तक काम करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप STEM ग्रेजुएट हैं, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपको 24 महीनों का एक्सटेंशन मिल सकता है, जिससे आपका टोटल टाइम 36 महीने का हो जाता है। लेकिन अब ट्रंप सरकार का कहना है कि जो छात्र OPT पर काम कर रहे थे उनकी स्थिति अस्थिर हो गई है। अगर उनके पास कोई ठोस नौकरी या फिर इंटरव्यू का लेटर नहीं है तो उनका वीजा रद्द किया जा सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर उन स्टूडेंट्स पर पड़ा है जिन्होंने अभी अपनी डिग्री पूरी की थी और OPT पर काम कर रहे थे। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें किसी तरह का उचित मौका नहीं दिया गया। बहुत से स्टूडेंट्स ने कानूनी कार्रवाई शुरू की और ये आरोप लगाया कि उन्हें ड्यू प्रोसेस का अधिकार नहीं मिला है। AILA के अनुसार जो स्टूडेंट्स OPT पर काम कर रहे थे उनके लिए अपनी स्थिति को वापस सही करना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके लिए स्टेटस रीइंस्टेटमेंट की प्रक्रिया काफी जटिल और काफी ज्यादा टफ हो चुकी है। यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का केस या तो ड्रॉप कर दिया गया या फिर उन्हें चार्ज किया ही नहीं गया, लेकिन फिर भी उनके वीजा को रद्द कर दिया गया है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का अब यूएस में रहना मुश्किल हो गया है और लगातार उन्हें डिपोर्टेशन का खतरा रहता है। अब एक और बड़ा सवाल है कि क्या स्टूडेंट्स को सही तरीके से जस्टिस मिला है? माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर ने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो दरअसल यूएस में इमिग्रेशन के कड़े नियमों का हिस्सा है। जो भी अलग अलग तरह के इमिग्रेंट्स हैं उन पर और ज्यादा सख्त जांच हो रही है। कई स्टूडेंट्स इस फैसले के खिलाफ मुकदमा भी दायर कर चुके हैं। उनका कहना है कि उन्हें एडमिसेबल एविडेंस और फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए था। अब एक और बड़ा सवाल उठता है कि आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर स्टूडेंट्स का वीजा रद्द किया गया है तो उनके लिए यूएस में रुकना और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। AILA ने चिंता जाहिर की है कि अगर इस तरह के कदम जारी रहे तो आने वाले समय में और भी स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स को इससे नुकसान हो सकता है, खास तौर पर STEM फील्ड के स्टूडेंट्स को, अगर वो OPT पर काम करने का उन्हें मौका नहीं मिलता है तो। इसके साथ ही कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यूएस में रहना और मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस फैसले से उन्हें अपनी फ्यूचर प्लान्स को फिर से समायोजित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे जिन बच्चों के वीज़ा रद्द हुए हैं उसमें से 50% वीज़ा भारतीय स्टूडेंट्स के थे। अब आगे क्या होने वाला है और इस तरह की स्थिति आखिर क्यों बनी है, ये सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। ऐसे अपडेट्स अगर आपको और चाहिए तो आज ही सब्सक्राइब करिए NBT Tech Ed।